दूसरा सवाल हमारी तरफ से ये होगा कि ये वर्चुअल असिस्टेंट्स बेसिकली क्या हैं, इनसे क्या मुराद है? मतलब इंटरनेट पे हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये अक्सर वर्चुअल असिस्टेंट्स के बारे में आ रहा होता है कि फ़लाने वर्चुअल असिस्टेंट ने इतने पैसे कमा लिए और फ़लाने ने इतने पैसे कमा लिए, बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ आ रही होती हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेट किस तरह करते हैं, ये कहाँ से मिल सकते हैं, और अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट हमें मिल जाए तो क्या ये हमारा अकाउंट लेके भाग जाए? कोई इस तरह के फियर्स, कोई इस तरह के थ्रेट्स तो नहीं है इस बिज़नेस में? वेल, वर्चुअल असिस्टेंट इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि स्किल सीख कर अपने स्किल्स बेचता है, जैसे फ्रीलांसर। इसी तरह से इसका नाम है वर्चुअल असिस्टेंट। मींस कि ये वर्चुअली अवेलेबल है, आपके पास शायद ऑफिस में नहीं है लेकिन ये कहीं पर अवेलेबल है और ये आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, जिसके लिए आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं वो काम कर सकता है। कोई भी जो कि फ्रीलांसर है, कंटेंट राइटिंग आपके लिए कर सकता है, डिज़ाइन कर सकता है आपकी प्रोडक्ट्स, और आपकी प्रोडक्ट्स को सोर्स करने के बाद लॉन्च करता है किसी मार्केट प्लेस में, उसके बाद उसको सेल भी करना है। तो ये वही है कि आपने अपनी दुकान खोली है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में क्योंकि आपके पास दुकान खोलने का तरीका आपके पास दुकान खोलने के पैसे तो हैं लेकिन आप दुकान चला नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक ऐसा स्किल फोर्स बंदा चाहिए जो कि उस दुकान को चला सके। तो उसने सारे काम आपके लिए करने हैं। अब वो वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो कंपनीज भी होती हैं, जो कि एक बच्चा है जिसने, अगर उसके पास 5 या 10 15 दुकानों का काम मिल गया, 5 10 15 प्रोडक्ट्स या 5 10 15 अकाउंट्स का काम मिल गया, तो वो खुद नहीं चलाता, वो फिर आगे भी बंदे हायर करता है और अपनी कंपनी बना लेता है जिसमें पूरी एजेंसी है और वो सब सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वो एक कॉपी राइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, अकाउंट क्रिएशन है, अकाउंट सपोर्ट है, और बहुत सारी, मतलब इसमें इट्स नॉट जस्ट ही अमेज़ॉन एक्चुअली, जिसमें बहुत सारी और मार्केट प्लेसेस भी हैं। यानी कि आप अगर जा सकते हैं जी, अगर अमेज़ॉन नहीं है तो ईबे पे, वॉलमार्ट पे, शॉपिफाई पे, वेफर पे, और फेसबुक मार्केट प्लेस पे, अली बाबा पे। तो ये बहुत सारी और मार्केट प्लेसेस हैं जिस पे आप ये सारी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। और पाकिस्तान इस वक्त सर्विस प्रोवाइडर लिस्ट में पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है। तो ये वही है वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली, कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, आईटी की सर्विसेज भी दे सकते हैं। एक्सपोर्ट, जो आईटी एक्सपोर्ट हमने देखी इंक्रीज़ हो रही है एंड ऑल दिस बिकॉज पीपल आर गिविंग देयर सर्विसेज। और इसमें हमारी गवर्नमेंट ने इस वक्त फ्रीलांसर्स पे ज़ीरो टैक्स किया। ये वही लोग हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं, ई कॉमर्स की हो या कोई भी, तो उसमें ज़ीरो टैक्स है। पहले इस पे होता था कि 1% होता था जो कि रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स हैं, और जो फाइलर्स हैं उनके लिए 1% होता था, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके 2% होता था अपनी इनकम पे। अब अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ज़ीरो फॉर द नेक्स्ट 5 few years बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि स्किल सीखिए और साथ साथ अपनी सर्विसेज दीजिए। अच्छा सर, ये तो बड़ा क्लियर हो गया और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि उनको मतलब ज़ीरो टैक्स इंडस्ट्री हो गई है। लेकिन अगर कोई अकाउंट बना लेता है और मतलब फॉर इंस्टेंस मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और कल को मैं आपका अकाउंट लेके भाग जाऊँ, तो मतलब बेसिकली इसमें चेक्स कहाँ पे हैं? देखें, इसमें एनेबलर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एनेबलर्स के इस वक्त पाकिस्तान में 32 शहरों में ऑफिसेज भी हैं, और उन 32 शहरों में बहुत सारे हम वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और साथ साथ सेलर्स भी तैयार कर रहे हैं, और इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाट द इकोसिस्टम इज़ अबाउट, कि एक इन्वेस्टर है और एक सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और एक है जिसके पास पैसे हैं। तो वो अगर खुद सीख ले तो खुद कर सकता है, नहीं सीखे तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो हमने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस लगाए हुए हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रस्टवर्थी सर्विस प्रोवाइडर। अब उसमें हम लोग सर्टिफिकेशन भी देते हैं कि ये बच्चा जो क्लेम कर रहा है क्या ये ठीक है एंड ऑल दिस। उसके बाद अगर कोई आपस में इनकी कोई नहीं बनती तो वो हमने एक ब्लैक लिस्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस खुद से एज अ प्राइवेट कंपनी किया हुआ है, कि जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट में अगर क्लॉजेज ऐसे हैं जो डिलीवर नहीं कर सके, तो हमारी पूरी एक कंप्लेन सेल की टीम है जो ये सारी चीज़ों को सुनती है, और फिर उसमें एक मीडिएटर का काम करके इनकी आपस में तो या एक पैचअप कराया जाता है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको ब्लैक लिस्ट पेज पे ऐड करते हैं कि भाई ये बच्चा ब्लैक लिस्ट है। तो ऑब्वियसली वो एक बच्चे को जब आप पब्लिकली ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तो वो हैरान तो होगा और एक परेशान भी होगा कि कोई ऐसी चीज़ ना की जाए। साथ साथ इनकी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, और वो ऐसा ही है कि ब्लैक शिप्स जो होती हैं, ब्लैक शिप्स हर कंट्री में होती हैं।
तो ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा हो, इसी तरह तो वो कहीं पे भी हो सकता है। और दूसरी ये चीज़ कि जैसे अगर आप प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, फाइवर जैसे और बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे आपको मनी बैक गारंटी भी दी जाती है। तो आप अगर किसी इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि मुझे हायर करें, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हायर कर सकता है जो कि आपको मनी बैक गारंटी दे कि अगर नहीं डिलीवर किया तो यू गेट द मनी बैक बेसिकली। So that's how it works, and challenges will always be there, but our system जो हम इसको मेच्योर करते जा रहे हैं has strengthened the trust factors and qualities which we are producing.